साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जान रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में विकट समस्याओं ने तुम्हें घेर रखा है। यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है, यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। विश्वास रखो, धीरे धीरे सारी समस्याएं तुमसे दूर होती चली जाएंगी। बस तुम्हें मांगना है बाबा से, तो उनका साथ मांगो जो हर पल तुम्हारी ढाल बन के तुम्हारी रक्षा कर सके, हर परिस्थिति से, हर उस समस्या से जहाँ तुम्हें उससे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं सूझता। जब तुमने बाबा पर समर्पण कर दिया है तो फिर कैसी चिंता, कैसा भय। वे हैं ना असंभव को संभव बनाने वाले, जो ऐसे बंद दरवाजे भी खोल देते हैं जहाँ किसी को भी उम्मीद नहीं होती कुछ होने की। वह तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी तकदीर को सुनहरे अक्षरों से लिख सकते हैं। क्षण भर में वे राजा को रंक बना सकते हैं। वे लूले को पहाड़ चढ़वा सकते हैं। वे लूले लंगड़े को पहाड़ चढ़वा सकते हैं। वे अंधे को सब कुछ दिखा सकते हैं। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। अगर वह तुम्हें अपने कृपा का आशीर्वाद प्रदान कर दें तो वह तुम्हें उस मकाम पर पहुंचा सकते हैं जहां कोई ईश्वर की कृपा के बिना पहुंच ही नहीं सकता। वह तुम्हें उस सितारे की तरह चमका सकते हैं जिसकी चमक देखकर वह लोग जो उसकी कीमत को कभी ना समझ पाए, वह लोग जो उसे मूल्यहीन समझते रहे, जिसका कभी उचित सम्मान नहीं किया, जिसे उचित स्थान नहीं दिया, जिसके भावों को कभी कोई महत्व नहीं दिया, जो उनके लिए सब कुछ त्याग और बलिदान करने के बावजूद भी उनकी नज़रों में जिसका कोई महत्व न रहा, उसको बाबा वह स्थान पहुंचा देते हैं, उस सफलता से उसे नवाजते हैं जो सबके लिए आश्चर्यचकित कर देती है। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ लोगों ने तुम्हें तो बहुत दुख पहुंचाया, हर पल तुम्हारे रास्ते को रोकने का प्रयास किया, हर पल तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र योजनाएं बनाई। जहाँ भी तुम उन बुरी से बुरी परिस्थितियों में जहाँ सब समस्याओं ने तुम्हें घेर रखा था, लेकिन तुम अपने बाबा के विश्वास पर उस समय को भी सरलता से व्यतीत कर रहे थे, वहाँ वह लोग अचंभित थे तुम्हारी उस शांति को देखकर, और उन्होंने उस शांति को भंग करने का भरसक प्रयास किया। लेकिन वह मेरे बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो हर किसी की सहायता करता है, जो मानवता की सेवा करता है, जो अपने कर्मों से, अपनी वाणी से सबको सुख पहुंचाना चाहता है, जिसके हृदय में दया और करुणा बसती है, वह मेरा विशेष प्रिय बच्चा होता है, जो संसार से भिन्न होता है, जहाँ लोग भौतिक संसाधनों को पाने में और भारी आकर्षण, भारी चकाचौंध से ही प्रभावित होकर उसी को अपनाने में लगे रहते हैं। वहाँ मेरा बच्चा उन चीज़ों से दूर अपने को शांति में ही प्रसन्न अनुभव करता है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे बाबा के द्वारा लिखा गया है। तुम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन लेकर इस संसार में आए हो और बाबा ही वह उद्देश्य तुमसे पूर्ण कराएंगे। तुमने अपने विकट समय में जो लोगों के असली चेहरे देखे, उन्होंने तुम्हें हर पल अनुभव दिया और ज्ञान दिया, तुम्हें तराशा निखारा, इस संसार की समझ तुम्हें आने लगी। तुम अपनी जैसी ऊर्जा का सबको समझते थे। जो लोग सामने तो अच्छे होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर मन में कपट और ईर्ष्या द्वेष लिए बैठे रहते हैं, हर पल तुम्हें छलते रहते हैं। ऐसे लोगों की असलियत तुम्हें बुरा वक्त आने पर बाबा ने दिखलाई, जिन्हें तुम अपना समझते थे। तुम सरल हो, तुम भोले हो, तुम निष्पाप हो, ऐसा ही तुम सबको समझने लगते हो। तुम बहुत कम समय में ही जो तुम्हें जैसा बता दे उस पर विश्वास करने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये दुनिया तुम्हारी जैसी नहीं है। तुम्हारे जैसे अनमोल हीरे मेरे द्वारा तराशे जाते हैं, मेरे द्वारा संसार में भेजे जाते हैं दूसरों का कल्याण करने के लिए। लेकिन जब
वह कमल कीचड़ में फंस जाता है, लेकिन वह अपनी सुंदरता नहीं खोता। ऐसे ही तुम्हारे जैसे सरल हृदय को जब नकारात्मक लोगों का संग मिल जाता है तो फिर भी वह अपना अच्छा गुण नहीं छोड़ता और ईश्वर के भरोसे उस दलदल से भी बाहर निकल आता है। मेरी बच्ची, तेरे हर संघर्ष की गाथा दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। तेरे वह अनुभव, जब तूने हर पल बाबा का अनुभव अपने साथ पाया, उनकी ऊर्जा का अनुभव किया, उन्हें अपनी रक्षा करते महसूस किया, तूने उनके साथ को, जहाँ तू अकेली थी, उन दुख भरे क्षणों में जहाँ तूने अपनों को खोया, उन कष्टों में जहाँ तुझे किसी सहायता की जरूरत थी, किसी सहारे की जरूरत थी, बाबा को हमेशा अपने साथ पाया। तुम मेरी विशेष प्रिय हो मेरी बच्ची। तुमने कभी भी किसी का ना हित किया है, ना ही तुम्हारा हृदय किसी के लिए बुरा सोचता है, ना ही तुम्हारे हृदय में किसी के लिए गलत भाव छुपे हैं। जो लोग तुम्हारे भोलेपन का व्यंग उड़ाते हैं, तुम्हारी भक्ति का उपवास करते हैं, तुम फिर भी उन्हें हृदय से क्षमा करके आगे बढ़ जाती हो और उनके लिए भी मुझसे सद्बुद्धि मांगती हो। मेरी बच्ची, सदैव अपने कर्मों को ऐसे ही रखना, सदैव ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ती जाना, सदैव दूसरों का हित ही चाहना। तुम्हारा बाबा तुम्हें अपने उन आशीर्वादों को प्रदान करेगा जो हर किसी के किस्मत में नहीं होते। तुम इसी गिरी अपने जीवन में सफलता की उन सीढ़ियों पर चढ़ोगी। जो मंजिल मैंने तुम्हारे लिए, जो कामयाबी मैंने तुम्हारे लिए तय की है, उसको पाओगी। विश्वास रख मेरी बच्ची। तूने जितना समय उन दुख भरे अंधेरों में गुजारा है और हर पल आस बनाए रखी है, हर पल अपने बाबा को पुकारा है, वही बाबा अब तेरे जीवन में वह स्वर्णिम युग लाने जा रहा है जहाँ तू हर पल खुशी, प्रसन्नता, शांति को अपने जीवन में स्थायी पाएगी। समृद्धि, खुशहाली और वह सुकून जिसकी तूने कामना की है, तुझे मैं अवश्य दूंगा। तू सर उठाकर जी सकेगी और दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरे जीवन में खुशियाँ शीघ्र आने वाली हैं। प्रसन्न रहो। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।